आज मैं आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी कश्मकश। ये आवाज क्यों ठीक से नहीं आ रही है? शायद हेडफोन ठीक से नहीं लगा। हेडफोन को उसने कान से उठाकर फिर से लगाया, मगर ये तो ठीक है। यहाँ कुछ भी ठीक से काम नहीं करता। सारा काम मैं ही देखूं। मैं ना रहूं तो पता नहीं क्या होगा। वो अपने आप से बातें किए जा रही थी। उसे चिढ़ सी मच रही थी। मैं ना रहूं, लेकिन मैं जा कहाँ रही हूँ? मुझे नहीं कहीं जाना। जबरदस्ती थोड़ी ही है। मैं तो सोच भी नहीं सकती। और ये तार तो मैं सदर से खरीद कर लाई थी। कितनी रात हो गई थी उस दिन। वो उन तारों को प्यार से धीरे धीरे पोंछते हुए लपेट रही थी और अपने अतीत को उन लिपटे तारों से अलग कर रही थी। अलग नहीं कर रही थी, अलग करने की कोशिश कर रही थी। फिर वो चहकते हुए माइक के नीचे पड़े नीले से टेबल क्लॉथ पर बने रंग बिरंगे फूलों पर उंगलियां घुमाने लगी। उसे शायद वो महसूस कर रही थी। ये टेबल क्लॉथ बुधनी काकी के 4-5 दिन आगे पीछे घूमे, उनका बैंक का काम किया, तब जाकर उन्होंने कढ़ाई करके दी है यहाँ रेडियो में लगाने के लिए। इतना कहते ही उसकी आंखों से 2 मोटे मोटे बूंदें उस फूल को गीला कर गई। हर चीज को छूकर उसे महसूस कर रही थी। सिर्फ महसूस नहीं कर रही थी, अपने अंदर समा लेना चाहती थी। आगे बढ़ते हुए वो बेंत से बनी कुर्सी को सहलाने लगी। और ये 2 कुर्सी मुखिया काका ने दिया था। बोला था, पूजा बेटा ये तुम्हारे रेडियो स्टेशन के लिए है। साइकिल पर टांग के लाई थी इसे। सबका कितना प्यार जुड़ा है यहाँ से, मुझसे। मैं इन सबको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? लेकिन पापा, नहीं, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। इसको बहुत पाल पोस कर इस रेडियो को मैंने बड़ा किया है। फिर अचानक से उसे कुछ याद आया। कुर्सी से झटके से उठी। माइक का तार लगता है हिल गया है। अरे कोई है स्टूडियो में? पूजा ने जोर से चिढ़ते हुए आवाज लगाई। उसके 9 बजे लाइव शो का टाइम हो गया था। वो बड़बड़ाते हुए स्टूडियो से बाहर निकली। दरवाजे की आवाज बड़ी जोर से आती। यदि उसमें उसकी चुन्नी न दब गई होती। शायद आज दरवाजा भी माहौल को भांप गया था। बाहर भले ही कितनी सर्दी क्यों न हो, अंदर तो भाई आज अधिकतम तापमान है। हड़बड़ाहट सुन बाहर चाय पी रहा सुनील, उसका सहकर्मी, उसकी तरफ मुड़ा। पूजा ने हाथ हवा में हिलाते हुए कहा, तुम यहाँ बाहर मजे में चाय पियो और वहाँ अंदर स्टूडियो में कुछ ना चल रहा। सुनील हमेशा पूजा के साथ चुगलबाजी करता। उसने कहा, पूजा दीदी अपने मकान मालिक से लड़के आई हो क्या? इतना गुस्सा काहे कर रही हो? हम सब चेक कर लेंगे। पूजा बिना कुछ कहे अंदर चली गई। गर्दन में लपेटे अपने गुलाबी चुन्नी को निकाला, कमर पर कसकर बांधा और टेबल के अंदर घुस गई तार को ठीक करने। 1 बार 2 बार निकाला, थोड़ा गंदा हटाया, फूंक मारी, फिर लगाया। माइक का बटन ऑन किया, हेलो टेस्ट किया, हेडफोन लगाया। अब आवाज आ रही थी। फिर वो कुछ लिखने लगी। सुनील दबे पांव अंदर कंट्रोल रूम में घुसा। शीशे के उस तरफ बैठी पूजा दीदी को कनखियों से देखा। माहौल गरमाया हुआ था, अभी भी तापमान सामान्य नहीं हुआ था। पूजा ने भी कुछ ऐसे ही हाव भाव दिखाए कि जैसे उसने उसे देखा ही नहीं। वो बस 9 बजने का इंतजार कर रही थी और अंदर कंट्रोल रूम से इशारे का। घड़ी की सुइयों ने 9 बजाए और लाइव शुरू। सुनील ने हाथ उठाकर इशारा किया और पूजा शुरू। नमस्कार, सामुदायिक रेडियो में अहाँ सबके स्वागत अछि। और हम अहाँ के दोस्त पूजा। पूजा पूरे गांव की दोस्त थी। दोस्त क्या कहें, वो पूरे गांव की जान थी। खेतों के बीचों बीच बना 2 कमरे का यह रेडियो स्टेशन इस गांव के अलावा दूसरे गांव में भी जाना जाने लगा था। 4 साल पहले खुला यह रेडियो सिर्फ रेडियो नहीं था। बड़े बूढ़ों का दालान, औरतों का जमघट, युवाओं का मचान और बच्चों की धमा चौकड़ी की सबसे बढ़िया जगह बन गई थी। पूरे गांव का लैंडमार्क था यह रेडियो। किसी को कुछ पहुंचाना होता, किसी की गाय बकरी गुम हो जाए, डाकिया भी खत यहीं देकर जाता। ये सब बातें रेडियो के जरिए होती और पूजा चहक चहक कर इस बात की घोषणा रेडियो पर करती। यहाँ के चिट्ठी आलच, यहाँ के महिष एत्ता भेटल। लेकिन हर दिन चहकने वाली पूजा आज इतनी उखड़ी हुई क्यों है? सुनील को बस यही बात खाई जा रही थी। शो खत्म होने के बाद पूजा ने रिकॉर्डर उठाया, चुन्नी को ठीक से सीने पे रखा, जूड़ा बांधा,
झोला लटका साइकिल निकालने लगी। सुनील भागते हुए उसके पीछे पहुंचा और जोर से बोला, अरे दीदी कहां जा रही हो इतनी ठंड में? सुबह सुबह अभी कोई ना मिलेगा। पूजा ने भी झल्ला कर जवाब दिया, चुप रह तू, हम बच्चा नहीं छियो। चुन्नी को पीछे बांधा, शॉल को और अच्छे से लपेटा और पैडल मार निकल पड़ी। रेडियो स्टेशन में 2 ही लोग काम करते थे। इन 2 के अलावा एक और सदस्य थी, जुगनी नानी। नानी इन सब के लिए चाय बनाती, कभी कभार दिन का खाना भी और थोड़ी बहुत साफ सफाई भी करती थी। 2 साल पहले ही पूजा उन्हें कहीं से ले आई थी। कहां से, क्यों, किसी को मालूम नहीं, लेकिन अब वो पूरे गांव की नानी थी। जुगनी ने सुनील से पूछा, है सुनील बबुआ, ये पूजा बिटिया चाय नहीं पीतो की? वो चाय का प्याला हाथ में लिए खड़ी थी। लाइव शो के बाद ये डेली का रूटीन था, इकट्ठे मिलकर चाय पीना। मगर सुनील ने जुगनी को जैसे सुना ही नहीं। वो डायरी के पन्ने पलटने लगा। आज किसका क्या असाइनमेंट है चेक किया, देखा पूजा को तो कहीं जाना ही नहीं था। फील्ड का कोई असाइनमेंट नहीं था आज। जुगनी ने उसकी चाय के प्याली वहीं रख दी। सुनील परेशान सा कितनी डायरियों के पन्ने पलट चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पूजा ऐसे बिना बताए तो कभी नहीं जाती। वो आखिर कहाँ गई? 2-3 फोन नंबर वाले पन्ने उसने फाड़ लिए, जैकेट की जेब में रखा और पास में रखे उस चाय को पानी की तरह गटक गया और स्कूटर निकालने लगा। जुगनी ने पूछा, कोता जाए छई? सुनील ने नानी की तरफ देखा, लेकिन वो क्या जवाब देता? उसे भी तो नहीं पता कि वो जा कहाँ रहा है। जुगनी के कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। उसने चाय नहीं पी, ढक कर रख दी। मोबाइल लेकर अपनी कुर्सी पर आ बैठी। कोई श्रोता फोन करता तो उसी मोबाइल पर करता था और वही सबका हालचाल पूछती। दोपहर हो चली थी, खाने का समय भी हो गया था। न सुनील आया, न पूजा आई, और आज अब तक किसी श्रोता का फोन भी नहीं आया था। वो टकटकी लगाकर दरवाजे की तरफ देख रही थी। कुर्सी पर सिर झुकाकर खुद को शॉल में और अच्छे से लपेट लिया और आंखें बंद कर ली। रेडियो पर कोई लोकगीत बज रहा था। सुनील गांव के हर उस जगह पर अपनी फटफटिया घुमा चुका था जहां अक्सर पूजा जाती थी। पूजा उसके स्कूटर को फटफटिया ही कहती। सुनील का दिल किसी डर से जोर जोर से धड़क रहा था, एकदम चिवड़ा मिल की तरह, पुक 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 पुक। सुनील पूजा से सिर्फ 2 महीने ही छोटा था, लेकिन फिर भी उसे दीदी कहता था। पूजा भी छोटे भाई की तरह उसे बहुत प्यार करती थी। बड़ा सुलझा और मासूम सा था इनका रिश्ता। सुनील इसी गांव का था। पूजा की मां बचपन में ही गुजर गई थी और उसके पिताजी शहर में सरकारी स्कूल में मास्टर थे। पूजा ने अपने जिद से, अपने पसंद से गांव में ये रेडियो वाली नौकरी चुनी थी। वो चाहती तो शहर में नौकरी कर सकती थी, अच्छी पढ़ी लिखी थी, लेकिन यही काम उसे सबसे ज्यादा पसंद था, उसके मन का, उसके दिल का काम। सुनील ने 1.5 साल पहले यहाँ ज्वाइन किया था। सुनील ने एक पल को सोचा कि एक बार चूड़ा मिल वाले से पूछा जाए, कहीं उसने पूजा दी को देखा हो। वो अक्सर यहाँ आती थी। नए धान का कुटा हुआ चूड़ा और गुड़ उसे बेहद पसंद था। अक्सर वो अपने चुन्नी में भरकर स्टूडियो भी लाती थी। सुनील ने स्कूटर धीमा तो किया, लेकिन यह सोचकर बात नहीं की कि लोग क्या कहेंगे कि कहाँ चली गई है। उसने फिर स्कूटर की रफ्तार बढ़ा दी। रास्ते में सोनम और कविता स्कूल से लौट रही थी। वो इन दोनों से कुछ पूछने ही वाला था कि सोनम ने कहा, अरे ओ सुनील भैया, हमर आवाज में वो जच्चा बच्चा वाला गीत कहे नहीं सुनाए? हमारी माँ, दादी, काकी सब इंतजार कर रही थी कि रेडियो पर कब आएगा। चले भी नहीं किए तुम। एकदम मूड खराब हो गया। सुनील ने माफी के अंदाज में हड़बड़ाते हुए बोला, कल चला देंगे सोनम। तभी कविता ने कहा, पूजा दीदी को बोलना हम कविता लिख लिए हैं, आवाज रिकॉर्ड कर ले हमारी। ये देखो, ये है कविता। वो अपने बैग से कागज के पन्ने निकालने लगी। सुनील ने जल्दी से निकलते हुए कहा, हम बाद में देखेंगे, और गुस्से में बड़बड़ा भी रहा था। लोगों को अपनी आवाज की पड़ी है, यहाँ तो पूरा रेडियो गायब है। पता नहीं कहाँ चली गई है दीदी। बहुत जिद्दी है, हमेशा अपनी मन की करती है। एक बार मिल जाए तो इतना सुनाऊंगा, इतना सुनाऊंगा।
आज ठंड कुछ ज्यादा ही थी। सूरज ने भी ठान लिया था कि आज वो नहीं निकलेंगे। उन्होंने अपना मिजाज क्या बदला, आज सबके तेवर बदले लग रहे थे। पता नहीं क्या हो रहा था आज। जुगनी नानी ने कुछ श्रोताओं के फोन उठा लिए थे। शाम के 6 बज गए थे। हंसी चुटकुले वाला कार्यक्रम रेडियो पे चल रहा था, जुगनी का पसंदीदा। लेकिन आज उसे कोई हंसी नहीं आ रही थी। उसने सिर्फ समय जानने के लिए रेडियो चला रखा था, नहीं तो वो कब का बंद कर चुकी होती। बाहर थोड़ा दरवाजा खोलकर उसने देखा, धुंध की मोटी चादर फैली हुई थी। दूर तक देखने की कोशिश की, कुछ दिखाई ना दिया। जल्दी से दरवाजा लगाया और फिर उसी तरीके से कुर्सी पर गठरी मोटरी बनकर बैठ गई। इधर सुनील ने आस पड़े उसके गांव में चक्कर मार लिया था, कहीं कुछ पता नहीं चला। वो परेशान होकर स्टूडियो की तरफ अपने स्कूटर को मोड़ दिया। उसके मन में रह रहकर पूजा के लिए गलत ख्याल आने लगे। प्रसारण का समय रात के 9 बजे तक ही था। रात को सुनील कार्यक्रम समाप्त होने की घोषणा करता है। उसका मन बिल्कुल भी जाने का नहीं कर रहा था, मगर काम तो काम था। नीम के पेड़ के नीचे उसने स्कूटर को लगाया। बाहर अहाते में बिजली नहीं थी, इसलिए साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। घुप अंधेरा था। स्टूडियो के बरामदे में एक कम वाट का बल्ब जल रहा था। सुनील स्कूटर को रख जैसे ही मुड़ा, उसे कोई चीज चमकती नजर आई। स्टूडियो के पिछले दीवार के कोने में, उसी अहाते में, वो धड़कते दिल से वहां गया। इतने ठंड में उसे एकदम से पसीना आने लगा। अजीब अजीब से ख्याल मन में आने लगे। एक एक कदम उसे 80 किलो का लगने लगा। पांव जैसे चिपक गए थे। फिर उसने खुद को संभाला और हिम्मत कर वहां पहुंचा। झुक कर देखा, वहां पूजा की साइकिल गिरी थी। उसका कलेजा धक से रह गया। वो चिल्लाने लगा, पूजा दीदी कहाँ हो? अंदर स्टूडियो गया, रसोई देखा, बाथरूम देखा। उस 2 कमरे के स्टूडियो को उसने 5 बार देखा। टेबल के अंदर, अलमारी के पीछे पूजा कहीं नहीं थी। वो बेतहाशा सा खेत में गोल गोल दौड़ने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, पूजा दीदी। जुगनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सुनील की ऐसी हालत देखकर वो भी रोने लगी। सुनील फिर अचानक से बांस की सीढ़ी के सहारे छत पर गया। वहां भी चिल्लाने लगा, पूजा दीदी। तभी उसकी नजर छत पर पानी की टंकी के पास गई। वहां कुछ सुगबुगाहट सी थी। वो जल्दी से वहां पहुंचा, शॉल देखा और वो चिल्लाने लगा, पूजा दी तुम कहां चली गई थी हमें छोड़कर? सुबह से मैंने तुम्हें कहां नहीं ढूंढा। तुम्हारे बिना एक दिन भी रेडियो वीरान सा लगता है। पूजा ने अपना चेहरा उठाया, सुनील को देख और जोर जोर से रोने लगी, जैसे उसके कलेजे के टुकड़े हो रहे हों, मानो कलेजा फट रहा हो। सुनील से कहा, सुनील, मैं ये रेडियो छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूं। सुनील को जैसे करंट मार गया हो। चीखा, क्यों? पापा ने मेरी शादी ठीक कर दी सुनील। अरे दीदी, ये तो खुशी की बात है कि तुम्हारी शादी हो रही है, पूजा ने सुबकते हुए कहा। मेरे लिए तो कम से कम नहीं। मैं इस गांव को कभी छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। यही मेरा सब कुछ है। सुनील ने पूजा के आंसू पोंछते हुए कहा, तुम अपने पापा से बात करो ना, वो तुम्हारी बात जरूर मान लेंगे। कभी नहीं सुनील, मैं पिछले कुछ हफ्ते से सारे प्रयास कर चुकी हूं, पूजा ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। फिर तुम वहां नौकरी करोगी? सुनील ने आंसू पोंछते हुए पूछा। नहीं सुनील, वहां भी नहीं। कामकाजी बहू नहीं चाहिए उन्हें, यही लड़के वालों की शर्त है, पूजा ने रोते रोते फिर कहा। सुनील की आंखों से अब आंसू झरझर बह रहे थे। उसने फिर कहा, अब पापा से बात करो न दीदी। पापा ने मुझे कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया। माँ और पिता दोनों का प्यार दिया, उनका कहा कैसे टालूं? हिम्मत नहीं मुझ में। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ सुनील। पूजा अब दूसरी तरफ देखकर रो रही थी। पूजा दीदी, आप रेडियो से और इस गांव से भी तो उतना ही प्यार करती हैं। आपके जाने से रेडियो बंद हो जाएगा। कितनी लड़कियों की उम्मीद है आप मत जाइए ना।
सुनील बच्चों की तरह पूजा से लिपट कर रोने लगा। इसी कश्मकश में आज पूरे दिन जी रही थी सुनील। कल सुबह पापा आएंगे और मुझे ले जाएंगे। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। वो रो रही थी फूट फूट कर। जुगनी ने भी सीढ़ी पर चढ़कर सारी बातें सुन ली थी। वो भी रो रही थी। अपने साड़ी के आंचल का एक कोना उसने मुंह में दबा लिया कि कहीं रोने की आवाज ये बच्चे न सुन ले। कैसी लगी ये कहानी कश्मकश, जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप भी यदि अपनी कहानी मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है।